स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। कोविड से जुड़ी हुई समस्या के बारे में प्रधानमंत्री जी ने अपनी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबका ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कहा, देखिए ये अभी जो कोविड आ रहा है, ये फर्स्ट वेव इसकी आ रही है, हमें इसके प्रति सतर्कता और बचाव का उपाय करना है। इसकी सेकंड वेव भी आएगी, याद करना आईसीयू की आवश्यकता पड़ेगी और ऑक्सीजन प्लांट की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम तैयारी कर सकते तो हमें तैयारी करनी चाहिए तत्काल। भारत सरकार ने सहयोग किया, राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो, उसके साथ उस प्रकार की टीम हो जो मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो। और वर्चुअल आईसीयू हम लोगों ने कोविड कालखंड में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित किए। आज हमारे पास ये सभी प्रकार की सुविधाएं हर जनपद में मौजूद हैं। डायलिसिस की सुविधा भी हर जनपद में मौजूद है, ब्लड बैंक भी हर जनपद में मौजूद है, कलर डॉपलर और अन्य हर प्रकार की वे सुविधाएं हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। और साथ साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दिशा में टेली कंसल्टेशन की व्यवस्था भी काफी दूर दराज के क्षेत्रों में, मेरा मानना है कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम और अच्छा कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। और उसी रिजल्ट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने आज इस दिशा में कुछ नए कदम उठाने प्रारंभ किए हैं, जिस दिशा में मैं ध्यान आपका आकर्षित करना चाहूंगा। खासतौर पर हम लोगों ने जो आज प्रदेश के अंदर कदम उठाए, यानी कोई कल्पना नहीं करेगा कि अगर हमारे पास तकनीक नहीं होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के जिन 75 में से 38 जनपदों में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। जहां हर वर्ष 1200-1500 बच्चों की मौत होती थी, इतने ही बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो जाते थे। आज उसी प्रदेश में आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली किसी भी प्रकार की मौत 0 है, एकदम 0 तक हम लोग को पहुंचाने में सफल हुए हैं। एक फोकस्ड कार्रवाई और सरकार के द्वारा सर्विलांस को बढ़ाने का परिणाम क्या था कि उसको हम लोगों ने पूरी तरह समाप्त करने में, उसको प्रदेश से उन्मूलन करने में सफलता प्राप्त की। लेकिन आगे क्या, आगे हम क्या कुछ करना चाहते हैं, अभी भी चैलेंज हम सबके सामने है। और परिणाम अभी तक तो आए हैं कि अभी तक जो कुछ भी हमने किया है उसमें हमने मातृ मृत्यु दर को, यानी एमएमआर, आईएमआर, इन सब में हम लोगों ने सुधार किया, बेहतर सुधार हुआ है। अब यूपी बॉटम में नहीं, नेशनल एवरेज के समकक्ष जा रहा है। लेकिन हमें अब उससे भी आगे की एक नई लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और इस दिशा में संस्थागत प्रसव में जो यहां प्रदेश के अंदर सुधार हुआ है, यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे तमाम नेशनल प्रोग्राम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन से आज तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन को, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त भारत के लिए,
प्रदेश में पोषण मिशन को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए निक्षय यानी टीबी नियंत्रण के लिए निक्षय और एआई टूल से रोगियों और जोखिम क्षेत्रों की पहचान, जो ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन की दिशा में एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए जोखिम भरे हुए उन रोगियों को पहचान करने में मदद करना, कमजोर मोहल्लों का उनको इंडिकेट करना, उनके उपचार और उससे संबंधित जो भी अन्य हमारे आउटरीच हैं उन सब को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना, यह हम सब उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और आज इस दिशा में जो प्रदेश सरकार ने इस दिशा में जो कार्य प्रारंभ किए हैं, यह आप सबके सामने है। खासतौर पर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, चाहे वह कोविड-19 के दौरान किए गए कार्य रहे हों, वह भी हम सबके सामने है। मेरा मानना है कि एआई का इस्तेमाल आज हमारे लिए यह रिएक्टिव से बजाय प्रोएक्टिव अप्रोच में यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकता है। और उस दिशा में सरकार के द्वारा अभी से स्वास्थ्य सेवाओं को केवल दक्षता नहीं बल्कि उसका पूर्वानुमान होना, उसके पैटर्न की पहचान करना, सेवा के विस्तार की दिशा में एक सशक्त माध्यम भी उसको बनाना, और यह हम लोग उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लर्निंग हेल्थ सिस्टम की ओर आज हम निरंतर सीखने वाली प्रणाली आज एआई बन गई है, और डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय लेना। क्योंकि अक्सर होता था, आज भी हम लोग देखते हैं, और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जब किसी हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं लेकिन उनके पास बीएसडी तैयार होती है, लेकिन अक्सर होता है वो मैनुअल सारा काम होता है, हम उस डाटा को सुरक्षित नहीं करते। और मैं अक्सर कहता हूं कि कोई क्षेत्र विशेष तो होगा जहां पे एक स्पेसिफिक बीमारी से जुड़े हुए ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिससे हम कोई फोकस्ड कार्रवाई उस क्षेत्र विशेष के लिए कर सकें। लेकिन डाटा का अभाव हमेशा हमको इस से पीछे धकेलता है। अगर हम इस बेहतरीन एआई टूल का इस्तेमाल करते हुए उन सभी डाटा को कलेक्ट करके और फिर उस एक प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ आगे बढ़े, मेरा यह मानना है कि जैसे इंसेफ्लाइटिस के प्रति हम लोगों की फोकस्ड कार्रवाई ने इंसेफ्लाइटिस से मुक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के बचपन को बचाने में सफलता प्राप्त की है, जैसे तमाम वेक्टर बॉर्न डिजीज को नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है, ऐसे ही अन्य बीमारियों के उपचार के लिए भी इससे पहले कि वह महामारी के रूप में हमारे सामने एक संकट खड़ा करे, हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर हमारा कार्य हो सकता है। और इस दिशा में आज उत्तर प्रदेश सरकार ने डेटा से फीडबैक लूप बनाकर बेहतर निर्णय, बेहतर नीति और बेहतर परिणाम यह सुनिश्चित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार आज डबल स्पीड से, स्किल और स्किल से स्पीड तक की अपनी एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ रही है। और इसमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ, सैमसंग के साथ, उन्नत स्किलिंग कार्यक्रम के साथ अपने यूपी के युवाओं की स्किलिंग के लिए हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाने प्रारंभ किए हैं। इसमें आज मुझे प्रसन्नता है यह बताते हुए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक नई यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आगे बढ़ा चुका है, जिसमें 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के अंदर आज विकसित हो रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क और फार्मा पार्क का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा है। एसजीपीजीआई लखनऊ में मिडटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, गौतम बुद्ध नगर में आईआईटी कानपुर एवं फिक्की द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इनोवेशन ड्राइवन इंटरप्रेन्योरशिप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण का कार्य हो रहा है।
आईआईटी कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने का काम भी यह प्रारंभ हो चुका है। लखनऊ को हम एआई सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। ये लखनऊ, इस दिशा में हमने तमाम अपने अन्य सहयोगियों के साथ, इस फील्ड से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी कार्रवाई काफी आगे बढ़ चुकी है और लखनऊ एआई सिटी के रूप में विकसित होगा, यह तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश ने डाटा सेंटर इकोसिस्टम का निर्माण तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमारे आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री इस दिशा में उन्होंने अपनी बातों को भी रखा है। पिछले 11 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम है। उत्तर प्रदेश आज देश के 55% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का काम उत्तर प्रदेश कर रहा है। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का निर्माण 60% अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है और उत्तर प्रदेश आज यहां पे एआई का उपयोग मॉडर्न पुलिसिंग में बेहतर तरीके से भी इसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग यूपी एम यानी यूपी एआई मिशन जो लगभग हमारा 2000 करोड़ का होगा, उसको हम अगले 3 वर्ष के अंदर फेज वाइज आगे बढ़ा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को प्रभावी ढंग से जमीनी धरातल पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।